अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी सी बनी है, लेकिन खैर आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये मैं ग्रॉसरी से स्टार्ट कर रही हूँ और आज आपके साथ कुछ ग्रॉसरी टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप लोग जो हैं वो अपने मंथली बजट को उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस थोड़े से बजट में रह के आप अपने घर की चीज़ों को कैसे ला सकते हैं, कैसे ख़रीद सकते हैं और कैसे आप लोग हर तरह के जो खाने होते हैं वो बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे भी रात का टाइम था, तकरीबन यहाँ पे 12 बजे का टाइम था और मैंने अबू बकर को सुला कर मैं फ़ौरन से किचन में आ गई ताकि मैं सबसे पहले जो है ना ग्रॉसरी उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। जब भी घर में इस तरह से ये ग्रॉसरी आती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको उसी वक्त या फिर उसी दिन जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ। जिस चीज़ को मुझे जहाँ रखना है, फ्रिज में रखना है, कहाँ कहाँ रखना है, क्योंकि मुझे ना ये काम फ़ौरन से हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ कि जब अबू बकर सोया हो ना तो तभी ये काम करूँ, क्योंकि वरना फिर वो बहुत तंग करता है, बार बार किचन में आता है या फिर मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता है काम को छोड़ के। तो खैर अभी बस यहाँ पे मैंने सब चीज़ें निकाल दी थी और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी थोड़ी सी ग्रॉसरी है। वही वजह से, क्योंकि मैं जो ग्रॉसरी है ना वो मतलब नहीं करती कि मतलब मंथ के एंड होने का इंतज़ार करूँ, बल्कि मैं वीकली बेसिस पे या फिर आफ्टर 15 डेज़ या जब मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है ना मैं वो मंगवा लेती हूँ। तो अभी भी मतलब जैसे मंथ स्टार्ट हुआ था तो मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें भी बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मसाले घर में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही थे और कुछ दालें थी ऐसी जो कि मुझे चाहिए थी, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कुछ टिश्यू पेपर्स थे, इसके अलावा कुछ चिकन क्यूब्स आने वाले थे, मैक्रोनी का एक पैकेट था, सोप आने वाला था। तो कुछ कुछ बेसिक सा सामान था सारा ये, बाकी ऑयल थोड़ा मंगवा लिया था मैंने। तो इस तरह से सर्फ वगैरह, और ये एक शक्कर मुझे चाहिए थी, क्योंकि बच्चों को कुछ दिनों से मैं क्या कर रही थी कि मैं दूध में चीनी डाल के दे रही थी। हालांकि चीनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती बच्चों के लिए। अगर आप लोग शेक्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट है उसका इतना मिठास होती है। लेकिन जो हम बच्चों को दूध देते हैं फीडर में पीने के लिए वो बिल्कुल फीका सा होता है, तो उसमें भी चीनी अच्छी खासी क्वांटिटी में जाए तभी बच्चे आराम से पीते हैं। तो खैर चीनी देनी भी नहीं चाहिए इतने छोटे बच्चों को, तो इसलिए मैंने शक्कर मंगवा ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से शक्कर हमारे घर में नहीं थी आ रही। तो बस वो भी मैंने मंगवा ली थी ताकि बच्चों को मैं शक्कर या फिर शहद होता है ना वही डाल के दूँ। सर्दियों में ज़्यादातर शहद डालती हूँ, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर मैं शक्कर ही कोशिश करती हूँ कि मैं डालूँ, या फिर कभी कभी हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें भी हम लोग शक्कर वाली चाय पी लेते हैं शौक से। तो खैर बस अभी मैंने जो है सारा ग्रॉसरी को मैनेज किया, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, अभी बन रहा है यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते के साथ साथ मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये मैं टमाटर का पेस्ट बना रही थी, क्योंकि आज जो मैं ऑमलेट बना रही थी ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी। टमाटर को पेस्ट करके उसको ब्लेंड करके फिर मैं बनाऊंगी। तो मैंने थोड़े से टमाटर ज़्यादा ब्लेंड कर लिए ताकि जब मुझे बाद में खाना बनाना पड़े तो मुझे दोबारा से टमाटर को ब्लेंड ना करना पड़े, मैं एक दफ़ा ही कर लूँ। तो बस इस तरह से अपने कामों को आप आसान बना सकते हैं। एक से एक मतलब काम के साथ साथ आप दूसरा काम भी स्टार्ट कर दें। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि अगर नाश्ता थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए, जैसे वेकेशन चल रहे हैं नाश्ता लेट हो भी जाता है, तो मैं फिर क्या करती हूँ खाने की तैयारी भी साथ ही शुरू कर देती हूँ। जैसे कि आज भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने आज भी खाना जो है वो नाश्ते के साथ ही बना लिया था और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर जो है ना वो जल्दी कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास अगर टाइम बच गया है तो मैं पहले अपना एडिटिंग का काम कर लूँ। तो खैर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं दोबारा से, कि सबसे पहले तो ये कि आप अपना जब भी ये जो ग्रॉसरी करते हैं ना, तो जैसे मैं करती हूँ कि वीकली ग्रॉसरी कर लिया करें या फिर आफ्टर 15 डेज़ कर लिया करें। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना तो अक्सर हम वो चीज़ें मंगवा लेते हैं जो हमने डिसाइड तो कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग मंथ में ये बनाएंगे, लेकिन जब मंथ स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 15 डेज, 20 डेज़ हम भूल जाते हैं कि हमने वो चीज़ मंगवाई थी, वो बनानी थी। समटाइम हम बिज़ी भी हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता ना कि नेक्स्ट डे हमने कोई कहीं पे जाना है, कोई हमारे घर में आ जाए, या फिर हम लोग पहले से प्लान कर लेते हैं। हालांकि हमें नहीं पता होता फ्यूचर में हम ये बनाएंगे या नहीं बना पाएंगे, कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी कभी सुस्ती भी चढ़ जाती है, तो वो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, कभी कभी वो एक्सपायर भी हो जाती हैं। तो बेहतर रहता है कि आप लोग जब आपने प्लान किया हो कि आपने ये चीज़ मतलब कमिंग डेज़ में 3-4 डेज़ के बाद आपने बनानी है, तो फिर आप उसको मंगवा लिया करें उस वीक में। नहीं तो फिर आप उसको स्किप कर दिया करें, या फिर आप वही किया करें कि जैसे मैं करती हूँ वीकली ग्रॉसरी कर लिया करें या फिर 15 डेज़ की ग्रॉसरी कर लिया करें। उससे ये होता है फ़ायदा कि आफ्टर 15 डेज़ ना दोबारा से जब आपकी चीज़ें आनी होती हैं घर की ना, तो आपको आइडिया होता है कि भाई 15 दिन बाद दोबारा चीज़ें आनी है या हफ्ते बाद तो आनी है। तो फिर आप ना वो लिस्ट आउट करते रहते हैं वो चीज़ों को कि वो आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की, वो आप कुछ 3-4 दिन के बाद दोबारा से ग्रॉसरी आएगी तो आप उसमें वो मंगवा लोगे, और वो फिर चीज़ आप यूज़ भी कर लेते हो, वो चीज़ आप मतलब कुक भी कर लेते हो, तो वो इस तरह से ज़ाया भी नहीं होती है।
अभी यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी, ऑमलेट बना रही थी, तो मैंने ऑमलेट के लिए पहले हल्का सा प्याज को सौते कर लिया था। साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके प्याज को फिर सौते किया था और उसके बाद उसके अंदर टमाटर ब्लेंड करके ऐड कर दिए थे। इस दफ़ा ना मैं ये जो ऑमलेट बना रही थी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनता है ना, तो वैसे बनाऊँगी। तो टमाटर भी मैंने ब्लेंड करके डाले थे और इसको आपको पता है कि अच्छे से भुनाई भी करनी होती है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के थोड़े से स्पाइसेस बेसिक से कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी तब तक साथ साथ जो है ना ये भी जो है ना रेडी हो जाएगा। और चाय जो मैंने पहले बना ली हुई थी, तो जब भी मैं ऑमलेट का काम करती हूँ तो मैं सेपरेट कर लूँ, ताकि जब तक रोटियाँ पराठे बनेंगे तब तक साथ साथ जो है वो ऑमलेट भी रेडी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और खाना भी टाइम पे रेडी हो जाएगा। खैर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि आप जब भी खाना बनाते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उस खाने को हम वेस्ट कर देते हैं, या फिर कभी कभार हम हेल्पर्स को भी दे देते हैं, या फिर कभी कभार ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए तो फिर हम ज़्यादातर तो हेल्पर्स को देते हैं, लेकिन अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हो तो हम वेस्ट भी कर देते हैं। तो ये चीज़ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो आप उसको नेक्स्ट डे, अगर वो मतलब आपके सब घर वाले आराम से खा रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, इन केस अगर वो थोड़ा बना है तो फिर आप चले अपनी हेल्पर्स को भी दे दें, लेकिन नहीं, अगर आप लोग अपने घर वालों को ईजीली जो है वो खा सकते हैं, या फिर वो इतनी क्वांटिटी में है कि आपका एक दिन और निकल सकता है, तो मुझे लगता है उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने घर में यूज़ करें, ताकि आपका जो बजट है ना वो भी मेंटेन रहे। इस तरह से वीक में क्या, बल्कि मंथ में बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, मतलब 5-6 दिन ऐसे निकल आते हैं जब आपको खाना बनाना नहीं पड़ता, और ऑलरेडी जो खाना बना होता है आप उसके साथ कुछ पकोड़े वगैरह बना लें, घर में फ्राइज़ बना लें, या फिर कुछ अगर आपके पास कुछ फ्राइड आइटम दूसरी आपने स्टोर करके रखी होती है, फ्रीज़ करके रखी होती है, तो आप उसको फ्राई करके साथ कर लें यूज़, या फिर आप कुछ कबाब बना लें चिकन के, या आलू के कबाब बना लें, शामी कबाब फ्राई कर लें। तो वो जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना, वो भी उसके साथ जब खाया जाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे आराम से यूज़ हो जाता है, और कोई भी नखरे नहीं करता घर में कि भाई नहीं खाना दोबारा। इस तरह से ना वो चीज़ भी जो होती है वो आपके काम आ जाती है, और इस तरह से आप 4-5 दिन आराम से आपके निकल भी जाते हैं, जिसमें आपको खाना नहीं बनाना पड़ता। आप अपने कोई और काम भी कर सकते हैं, कोई और टास्क घर के सफाई सुथराई के काम भी कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। और इसके अलावा ये कि आपका जो बजट है ना वो भी आराम से मेंटेन रहता है। इसके अलावा ना जब भी आप कोई भी सफाई सुथराई के काम करते हैं, अक्सर मैंने देखा है जो हाउसवाइफ्स हैं वो जो ये स्पेशली जो स्टोव्स को क्लीन करना होता है ना, इसके लिए भी स्पेशल क्लीनर्स लेके आते हैं, ताकि इसको अच्छे से साफ़ कर सकें। क्लीनिंग बहुत सारी ऐसी जगहों की होती है जहाँ पे थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे से महंगे, इतने एक्सपेंसिव होते हैं क्लीनर्स, उनको लाके आप स्टोव्स क्लीन करें, या फिर जैसे काउंटर एरिया हो गया, आपका सिंक एरिया हो गया, या घर में जो ग्लास होते हैं, या फिर ग्लास की बनी हुई चीज़ें, या फिर मिरर्स वगैरह, स्पेशल क्लीनर्स लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट ये 700-800 के होते हैं, या फिर ज़्यादा भी 1500 के भी, मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अगर आप लेंगे तो उतने के भी आ जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये आपका मंथ में ना एक अलग से खर्चा पड़ जाता है। तो बेहतर होता है कि आप चीज़ों को बड़े आराम से, मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैजेट्स होते हैं जो आराम से दराज से मतलब मिल जाते हैं आपको बहुत अच्छे, आपको मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में, तो आप उनके थ्रू भी अपनी चीज़ों को साफ़ जो है ना वो रख सकते हैं। अच्छा खैर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि आप जब भी अपनी ग्रॉसरी करते हैं ना, तो ग्रॉसरी करने जाने से पहले ना आप अपनी एक लिस्ट आउट कर लिया करें कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें ये होता है ना कि आप अपनी पेंट्री वगैरह जो होती है, या फिर आप अपनी जो जहाँ पर अपने अपने मसाले वगैरह रखे हुए हैं, या फिर जो भी आपके जार्स वगैरह हैं, उनको सबको एक दफ़ा रीचेक कर लिया करें कि कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की नहीं ज़रूरत। तो आप फिर वही लिस्ट आउट करें कि आपको चाहिए, और आप वही अपनी ग्रॉसरी में लेके भी आएँ। अगर नहीं तो आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर वीक आप दोबारा से कोई और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो है वो घर की मंगवा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो। इस तरह से ना ज़रूरत जब पड़ती है आप तभी वो चीज़ मंगवाते हैं। समटाइम्स क्या होता है वो चीज़ की ज़रूरत होती नहीं, और वो हम ले आते हैं और वो हमारे पैकेट्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, और फिर कभी कभी उनको कीड़ा भी लग जाता है, कभी कभी वो ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेहतर है जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको तभी मंगवाएं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपनी ना एटलीस्ट जब ग्रॉसरी लिस्ट आउट करते हैं ना, तो आप अपनी ना जो आपकी वांट्स हैं और जो आपकी नीड्स हैं उनको सेपरेट रखा करें। मंथ में क्या होता है ना कि हम हाउस वाइफ को, हम जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने तो उस तरह से जाते नहीं, बहुत से लोग जाते भी होंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है हम जब ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तभी हम अपनी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारी कुछ स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं, हेयर केयर से रिलेटेड होती हैं, कुछ हमारी दूसरी चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड, जो कि हम लोग ग्रॉसरी में ही लेके आते होते हैं। तो अपनी जो वांट्स होती हैं ना उनको सेपरेट रखें, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें
चीज़ें आपकी नीड्स हैं उनको आप अपने सेपरेट रखें। सबसे पहले ना आप ग्रॉसरी में जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी नीड होती है वीक की, मंथ की, वो आप सबसे पहले लिया करें। उसके बाद जो आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशें होती हैं, जो कि आपकी मतलब एक्सेसरीज़ हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी स्किन केयर हो जाती है या फिर बहुत सारी हेयर केयर हो जाती है, चीज़ें प्रोडक्ट मिल जाती हैं ऐसी जो कि आराम से मार्ट वगैरह से क्वालिटी स्टोर से मिल जाती हैं। तो हम जब वो चीज़ें जब बाय पहले करने लग जाते हैं तो हमारी ग्रॉसरी पीछे रह जाती है। तो उन चीज़ों को ना थोड़ा सा बजट में रह के अपने मतलब अपने मंथ में कोई हेयर केयर रूटीन की अपनी कोई चीज़ें ले ली, नेक्स्ट मंथ आप अपनी स्किन केयर की चीज़ें ले लें। तो क्योंकि आपके आराम से स्किन केयर की चीज़ें भी एक ये नहीं होता कि 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी, वो महीना 2 महीना निकाल लेती हैं। तो किसी महीने आप ये चीज़ रख लिया करें, किसी महीने आप कोई और प्रोडक्ट्स रख लें। तो इस तरह से आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो आपका ग्रॉसरी होता है ना बजट, वो भी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट टिप इज़ कि आप जब भी अपना खाना वगैरह जो भी दिन में बनाते हैं ना, उसको वीकली प्लान ज़रूर कर लिया करें। अपनी ये नहीं करी कि आप एक डायरी लेके तो उसको लिखने बैठ जाएँ कि आपने दिन में क्या क्या बनाना है, क्योंकि कभी कभार बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि आपको फरमाइशें जो होती हैं ना उसको पूरी करनी पड़ती हैं। जो आपके हस्बैंड कह रहे होते हैं, जो आपकी मदर इन लॉ कह रही होती है, आपके फादर इन लॉ कह रहे होते हैं, घर वाले कह रहे होते हैं, आपको उसको अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है वो चीज़। तो आप क्या किया करें ना, इस तरह से मैनेज किया करें कि आपने वीक में 2 दिन चिकन बनाना है, 2 दिन आपने जो है वो कोई सब्ज़ी रख ली है, एक दिन आपने दाल का रख लिया है और एक दिन अपने मेन्यू में कोई राइस रख लें या फिर कोई सब्ज़ी वाले राइस रख लें या फिर गोश्त के राइस रख लें। कुछ भी मतलब आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से। अगर कोई वेकेशन चल रही है या फिर छुट्टी वाला दिन है तो अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फैमिली में। इस तरह से आपका बजट भी मेंटेन रहता है। जो चीज़ घर में आ रही है वो वेस्ट भी नहीं होती, चाहे वो सब्ज़ी है, फिर चाहे वो दाल है, फिर चाहे वो गोश्त है। हर चीज़ की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। मुझे लगता है कि पहले शुरू में क्या होता था कि मैं भी ना बहुत ज़्यादा हमारे घर में चिकन बनता था, लेकिन अब मेरे कहने पे हस्बैंड जो है ना वो सब्ज़ी भी ले आते हैं जब भी मैं उनसे कोई कुछ कहूँ, और समटाइम्स वो भी सब्ज़ी भी ले आते हैं जो उनको पसंद नहीं है। खैर मुझे लगता है जब मैं बनाती हूँ तो उनको पसंद भी आ जाती है। पहले ना शायद वो खाते ही नहीं थे तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि बस ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन अब खैर वो जब बनती है और वो एंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो उन्हें पसंद भी आ जाती है और सबको अच्छी लगती है। तो खैर इस तरह से आप अपने बजट को मेंटेन भी रख सकते हैं और इसके अलावा लो बजट में आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।